ने आया जो चर्चा में है। एक साल पहले जो महिला अपने 10 बच्चों को छोड़कर फरार हो गई थी, जब वो लौटी गांव तो माजरा बदल गया। पंचायत ने महिला की शादी करा दी। क्यों हुआ ये सब कुछ, देखिए ये रिपोर्ट। एक साल बाद बच्चों की याद आई। 10 बच्चों की मां लौट के घर आई। पति की मौत के बाद गांव के शख्स से प्यार और फिर 10 बच्चों को छोड़कर फरार होने वाली मां एक साल बाद घर लौटी है। जैसे ही ये खबर गांव में फैली, लोगों का हुजूम देखते बन रहा था। 10 बच्चों को उसकी मां मिली थी, लेकिन गांव वाले सिर्फ प्रेमी जोड़े को देखने में जुटे थे। पति की मौत के बाद 10 बच्चों की मां सोनी देवी को गांव के ही रहने वाले बालेंद्र उर्फ बलई यादव से प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों गांव छोड़कर चले गए। अब एक साल बाद सोनी देवी को अपने बच्चों की याद आई तो गांव वापस पहुंची। इस बात की जानकारी पर गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में दोनों ने साथ रहने की बात कही। फिर क्या था, पंचायत ने दोनों की गांव के मंदिर में शादी करवा दी। बालेंद्र उर्फ बलई ने भगवान को साक्षी मानकर सोनी की मांग में सिंदूर भरा। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। ये पूरा मामला गोरखपुर के बढ़लगंज के चिल्लूपार इलाके का है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध पुराना था। अब मंदिर में ग्रामीणों की मौजूदगी में शादी कर ली। इस रिश्ते से दोनों खुश हैं। वहीं महिला के बच्चों को भी इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। इस मौके पर पहुंचे गुरुकुल पीजी कॉलेज के प्रबंधक जयप्रकाश शाही ने विवाहित जोड़े को मौके पर ही कॉलेज नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र भी दिया। साथ ही गुरुकुल संस्थान समूह के आवासीय परिसर में दोनों को आवास देने की घोषणा भी कर दी। बेघर महिला को घर मिला। 10 अनाथ बच्चों को मां और पिता का साया मिल गया। फिलहाल 10 बच्चों की मां की शादी की चर्चा पूरे शहर में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं अलीगढ़ में एक ऐसा मामला देखने को मिला जहां फर्जी दरोगा और सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी, अवैध वसूली खुलेआम होती थी। परेशान पीड़ितों को अब नकली अधिकारियों से राहत मिल गई है, क्योंकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा माजरा क्या था, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नकली दारोगा की वर्दी, खिलौने वाली पिस्टल, सीबीआई अधिकारी के सबूत के तौर पर फर्जी आईडी कार्ड। मिलिए, ये है जनाब मुकेश राजपूत और हरीश कुमार। पूरा माजरा हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि दोनों के अपराध क्या हैं। पहले शुरुआत फर्जी दारोगा से करते हैं। वसूली के खेल का नया फॉर्मूला लागू किया और एक वर्दी खरीदी, इसके साथ खिलौने की पिस्टल। देख रहे हैं ना, बाकायदा सिर पर कैप, डबल स्टार, जेब में पेन और बेल्ट के साथ फर्जी दारोगा कैरेक्टर। ये किसी फिल्म में काम करने की तैयारी में नहीं थे, बल्कि वसूली के नए तरीके आजमाने निकले थे। फर्जी दारोगा बनकर अवैध वसूली करते थे और ठगी को अंजाम देते थे। अभी तो आपने फर्जी दारोगा की पोल खुलते देखी है, अब जरा नकली सीबीआई अधिकारी से भी मिलिए। पुलिस गिरफ्त में खड़ा एक शख्स खुद को फर्जी सीबीआई का अधिकारी बताता है, लेकिन इनके इस खेल का तब पर्दाफाश हो गया जब पुलिस को शिकायत मिलने लगी कि कुछ लोग नकली पुलिस बनकर वसूली कर रहे हैं। फिर क्या था, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने की योजना बनाई और पुलिस की फर्जी वर्दी और आइडेंटिटी कार्ड समेत दोनों को गिरफ्तार किया। इस व्यक्ति के पास से एक सीबीआई के सब इंस्पेक्टर का आई कार्ड प्राप्त हुआ, जो कि जांच में फर्जी पाया गया है। साथ ही साथ एक वॉकी टॉकी भी इसके बरामद हुई है। इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये पूरा मामला अलीगढ़ जिले के सिविल लाइन थाना इलाके का है, जहां दोनों फर्जी अधिकारी बनकर वसूली करते थे। आलमबाग भमौला का रहने वाला मुकेश राजपूत फर्जी दारोगा बनता था, तो दिल्ली के शिव विहार करावल नगर का रहने वाला हरीश कुमार कभी नकली दारोगा तो कभी सीबीआई का अधिकारी। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की
तो दोनों ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है। केस दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। एक लग्जरी जीप पर सवार कुछ लोगों का स्टंट करते हुए, हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कई युवक थार जीप पर खुलेआम हथियार लेकर के चढ़े हुए हैं। इन रंगबाजों को ना तो अपनी जान का डर है, ना ही पुलिस का खौफ। एक लग्जरी जीप पर सवार युवक सरेआम हथियार लहराते दिख रहे हैं। इन्हें न तो पुलिस का डर है और न ही कानून का। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मन बढ़े रईसजादे युवक सड़कों पर सरेआम स्टंट करते रहते हैं। समय समय पर ऐसे रईसजादों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। ये वीडियो भी नोएडा का है, जिसमें दिख रहा है कि एक लग्जरी जीप पर कुछ युवक सरेआम हथियार लहरा रहे हैं। 3 युवक थार जीप की बोनट पर बैठे हैं, जिनमें एक के हाथ में हथियार है। जीप के दोनों तरफ भी 5 से 6 युवक बाहर की तरफ लटके हुए हैं, जबकि 2 युवक जीप की सनरूफ खोलकर खड़े हैं। पुलिस की हिदायत के बाद भी रईसजादे बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा कर वो अपनी और राहगीरों की जान के लिए खतरे का कारण बन रहे हैं। इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर नोएडा यातायात पुलिस ने लग्जरी जीप की पहचान कर ली है। पुलिस ने इस मामले में जीप का 25,500 रुपए का ई चालान काटा है। अब पुलिस इस मामले में स्टंटबाज युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने में जुटी है। ये रॉन्ग साइड आने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो भी अवैध पार्किंग और नो पार्किंग है उस पर कार्रवाई होगी और मैक्सिमम गाड़ियों को टो करके दिया जाएगा जो भी गलत तरीके से रोड पे खड़ी है। लगभग कितने दिन अभियान चलाया जाएगा? ये अभियान 15 दिन का चलेगा और अगर कमर्शियल वाहन, बड़े वाहन जो रॉन्ग साइड चलाते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, उनके वाहन को सीज किया जाएगा तथा उनका जो परमिट है उस परमिट को भी निरस्त करने की रिपोर्ट ARTO को भेजी जाएगी। क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों जो गलत तरीके से वाहन चलाते हैं? मेरा शहरवासियों से अनुरोध रहेगा कि जब भी वो रोड पर निकले यातायात नियमों का पालन करें, रॉन्ग साइड न चलें, क्योंकि रॉन्ग साइड चलने से दुर्घटना होने के चांसेस बहुत होते हैं। उसमें आपकी जान भी जा सकती है और दूसरे की भी जान जा सकती है। इसी तरह के स्टंटबाजी करने पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस इस साल अब तक करीब 65 लोगों पर कार्रवाई कर चुकी है। इनसे चालान के तौर पर करीब 12 लाख रुपए वसूले जा चुके हैं। पुलिस पहले भी ऐसे स्टंटबाजों को चेतावनी जारी कर चुकी है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्हें न सिर्फ जेल भेजा जाएगा बल्कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसका खास असर ऐसे बिगड़े रईसजादों पर नहीं हो रहा है। वे स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8 नेटवर्क। और आपने ऐसे तमाम चौंका देने वाले वीडियोस देखे होंगे जिससे कि लोग खतरनाक से खतरनाक जानवरों के साथ बेहद ही दोस्ताना रवैया दिखाते नजर आते हैं, लेकिन जानवर कब जानलेवा रुख इख्तियार कर ले कहा नहीं जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक चिड़ियाघर में शेर ने अपने ही देखभाल करने वाले पर हमला बोल दिया। देखिए। जिस शेर को पाल पोस कर किया बड़ा, वही बन बैठा मालिक की जान का दुश्मन। शेर ने पार्क को चलाने वाले माइक हॉग पर अचानक हमला बोल दिया।
और उन्हें किसी बेजान गुड़िया की तरह खींचता हुआ झाड़ियों के पीछे चला गया। 1 मिनट 35 सेकंड के इस वीडियो का 17 सेकंड से आगे का हिस्सा बेहद डरावना है। ये वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोज की तरह ही शेर के आसपास घूम रहे माइक को कतई इस बात का अंदाजा नहीं था कि शेर उन पर हमला भी कर सकता है। लेकिन शेर ने न सिर्फ उन्हें दौड़ाकर दबोच लिया, बल्कि घसीटता हुआ झाड़ियों में ले भी गया। इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि माइक शेर की बाड़ में टहल रहे हैं। शायद ये उनका रोजाना का काम होगा। इसी बीच शेर उनकी तरफ दौड़ता है। जब तक वे लोहे के दरवाजे के पीछे जाते, शेर उन्हें दौड़ाकर पकड़ लेता है और खींचता हुआ झाड़ियों के पीछे ले जाता है। इस खौफनाक मंजर को देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह जाते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। शेर माइक को खींचते हुए ले जा रहा होता है। इसी बीच मदद के लिए शोर सुनकर किसी ने हवा में गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज सुनकर भी शेर भागा नहीं। आखिरकार रेंजर्स ने शेर को गोली मार दी। शेर के इस भयानक हमले में माइक बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद वहां से एयरलिफ्ट करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। गनीमत ये रही कि सर्जरी के बाद वो ठीक हो गए। शेर ने उन्हें काटा भी था और उसके पंजों के घाव उनकी गर्दन और पीठ पर थे। माइक का जबड़ा भी शेर के हमले में टूट गया था। उन्हें जब पता चला कि उनके पाले हुए 10 साल के शेर शांबा को उनकी जान बचाने के लिए मार दिया गया, तो वे काफी दुखी भी हुए। माइक और उनका ब्रिटिश परिवार दक्षिण अफ्रीका के थाम्बा जिम्बी में लायन रिजर्व चलाते हैं। इस लायन रिजर्व का नाम मेकारेल प्रेडेटर सेंटर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर एक विशालकाय अजगर सड़क पर आ गया, जिससे मौके पर ही हड़कंप मच गया। पलिया गौरी फंटा रोड पर अजगर के आने से लोग रुक गए। सड़क को पार करने में अजगर को तकरीबन 20 मिनट का वक्त लगा। अजगर के जंगल में जाने के बाद ही सड़क पर दूसरे लोग बढ़ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम का 100वां एपिसोड पूरा हुआ। आज का एपिसोड टीवी चैनलों, निजी रेडियो स्टेशन और सामुदायिक रेडियो सहित 1000 से अधिक प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी से शुरू हुआ ये त्योहार हम हर महीने मना रहे हैं। इसमें लोगों के विचारों को रखा गया और मन की बात कार्यक्रम से समाज में बदलाव आया है। विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम नहीं, उनके लिए आस्था, पूजा और व्रत है। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए एक आस्था,
पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं। मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। साथ ही पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में जिन शख्स का जिक्र किया उन्हें हीरो बताया। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। मन की बात कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश विदेश समेत 4 लाख जगहों पर इसका आयोजन हुआ और 22 भाषाओं 29 बोलियों में इसे प्रसारित किया गया। इसके अलावा इसका ब्रॉडकास्ट 11 विदेशी भाषाओं में भी हुआ। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।